Welcome to Steep Concept channel students. Today's topic of discussion is introduction to alkanes and their physical properties. देखिए alkanes क्या होते हैं. Alkanes saturated hydrocarbons होते हैं. Saturated. alkanes में कार्बन टू सैचुरेटेड का मतलब है जिनमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड हो. तो एल्केन्स में कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है. ठीक है, सबसे सिंपल एल्केन है मिथेन. CH4 इसका फार्मूला होता है मिथेन का. इसके बाद इथेन है CH3 कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है, या C2H6B कह सकते हैं इसको. ठीक है, तो ये हमारे पास है इथेन. इसके बाद प्रोपेन जो है वो C3H जो है वो 8 आ जाएगा इसमें. अगर आप इन कंपाउंड्स की तरफ देखें, इनका जो जनरल फार्मूला बनता है एल्केन का वो है CnH2n+2, यानी कार्बन जितने भी होंगे हाइड्रोजन कार्बन की तादाद का डबल में 2 ऐड कर दें उतने हाइड्रोजन होंगे. जैसे कि यहाँ पे कार्बन 1 है, 1 का डबल होता है 2 में 2 ऐड कर दें 4, तो हाइड्रोजन 4 है. यहाँ पे कार्बन 2 है, 2 का डबल होता है 4 में 2 ऐड करें 6, तो CnH2n+2 इनका जो है वो जनरल फार्मूला बन जाता है. एल्केन्स को पैराफिन्स भी कहा जाता है. पैराफिन्स ये 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन है, पैरम प्लस अफिन या अफिनिटी. पैरम का मतलब होता है लेस या लीस्ट, और अफिनिटी का मतलब होता है रिएक्टिविटी. ठीक है, तो इनकी रिएक्टिविटी, रिएक्ट करने की प्रॉपर्टी जो है वो बहुत कम होती है. एल्केन्स बहुत कम. ऑर्गेनिक कंपाउंड में ईथर्स और एल्केन्स, ये स्पेशली 2 ऐसी ब्रांचेस हैं कंपाउंड्स की जो हाईली जो है वो कह लें स्टेबल है. ठीक है, ये रिएक्टिव नहीं होती, बहुत कम रिएक्टिव होती हैं. ठीक है, तो पैराफिन का मतलब हुआ लेस रिएक्टिव. ठीक है, तो एल्केन्स बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, इस वजह से इनको पैराफिन्स भी कहा जाता है एल्केन्स को. तो ये इनकी सिंपल सा इंट्रोडक्शन है, कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं है इसकी. इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं. एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी इनकी फिजिकल स्टेट है. एल्केन C1 से लेके C4 तक वाले, यानी मिथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ठीक है, ये होते हैं कलरलेस, ऑर्डरलेस गैसेस. C5 से लेके C17 तक होते हैं कलरलेस, ऑर्डरलेस लिक्विड्स. ठीक है, उसके बाद C17 से आगे ऑनवर्ड जितने भी आते हैं, C18 अप टू सो ऑन जितने भी आएंगे, ये सारे होते हैं कलरलेस, ऑर्डरलेस, सॉलिड, या तो वैक्सी सॉलिड होते हैं जैसे मोमबत्ती है. ठीक है, या तो वैक्सी सॉलिड होंगे या फिर परफेक्ट सॉलिड होंगे. ठीक है, तो इस तरह से जो है वो इनकी फिजिकल स्टेट. इसके बाद इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबिलिटी में क्या है, इनकी सॉल्युबिलिटी, क्योंकि ये जो एल्केन्स होते हैं या तो ये नॉन पोलर होते हैं, हाईली नॉन पोलर, या फिर जो है वो वीकली पोलर होते हैं, बहुत कम. ठीक है, या तो बहुत कम पोलर है या फिर नॉन पोलर कहना ज़्यादा मुनासिब रहेगा. पोलर वीकली थे, वीक पोलर है कि ना ही इनको पोलर ना ही समझे तो बेहतर होगा. ठीक है, तो नॉन पोलर होने की वजह से ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल, पानी में हल नहीं होते. जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे बेंजीन, ईथर, टॉल्यूमिन वगैरह में इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं, इजीली उसमें जो है इनको हल किया जा सकता है. इसके बाद इनकी आ जाती है कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट. इनके जो फिजिकल कांस्टेंट हैं, फिजिकल कांस्टेंट इंक्रीज़ करते हैं. फिजिकल कांस्टेंट जो है वो वैसे वैसे इंक्रीज़ करेंगे जैसे जैसे कार्बन एटम्स की तादाद इंक्रीज़ करेगी. मिथेन में 1 कार्बन है, इथेन में 2 कार्बन, प्रोपेन में 3 कार्बन, 4, 5. जैसे जैसे कार्बन की तादाद बढ़ेगी वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, डेंसिटी वगैरह ये सारी चीज़ें
जो है वो इंक्रीज़ होती जाएंगी। सिर्फ एक प्रॉपर्टी सॉलिबिलिटी, वो जो है वो कार्बन की तादाद बढ़ने के साथ साथ डिक्रीज़ होती है, ठीक है। इनकी जो सॉलिबिलिटी होती है आपस में नॉन पोलर होने के बावजूद किसी नॉन पोलर कंपाउंड के अंदर इनके हल होने की जो सलाहियत होती है वो इनके कार्बन की तादाद के बढ़ने के साथ साथ कम होती जाती है, और पोलैरिटी भी कार्बन की तादाद के बढ़ने के साथ साथ कम होती जाती है, ठीक है। तो इस तरह से इनकी सॉलिबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ होती जाती है। बाकी फिजिकल कांस्टेंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी वगैरह ये कार्बन की तादाद के साथ साथ बढ़ते हैं। अगर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो जो नॉर्मल चेन रखने वाले एल्केन हैं यानी एन एल्केन्स, नॉर्मल एल्केन के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होते हैं, आइसो एल्केन्स के कम होते हैं जिनमें ब्रांचिंग आ जाती है। आइसो एल्केन्स, नॉर्मल एल्केन्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर होते हैं, यहाँ पे लिख लें मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, इनके ग्रेटर होते हैं नॉर्मल एल्केन्स के, जबकि आइसो एल्केन्स के जो हैं वो कम होते हैं। मिसाल के तौर पे ब्यूटेन, एन ब्यूटेन है, एन ब्यूटेन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है -0.5, जबकि आइसो ब्यूटेन का जो बॉइलिंग पॉइंट है, आइसो ब्यूटेन, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है -11.5। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हैं वो कार्बन की तादाद जो है वो बढ़ने पर, ब्रांचिंग बढ़ने पर कम हो जाते हैं। जितनी ब्रांचिंग ज़्यादा होगी उतनी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएंगे, वो नेगेटिव में इंक्रीज़ हो जाते हैं तो वो डिक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो तकरीबन हर आने वाले अगले कंपाउंड में, ठीक है, कार्बन की तादाद के बढ़ने के साथ क्या फ़र्क पड़ता है, हर आने वाले अगले कंपाउंड में जिसमें CH2 का इजाफा हो जाता है, हर अगले कंपाउंड में 20 के लगभग जो है वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का जो है वो इजाफा हो जाता है, 20 से 30 के दरमियान इतना जो है वो इंक्रीमेंट आ जाता है, ठीक है। यानी मिथेन से इथेन, इथेन से प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, जैसे जैसे CH2 ग्रुप की एडिशन होती जाएगी 20 से 30 के दरमियान मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा होता जाता है। इसके अलावा ये जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है ये मॉलिक्यूलर मास पर भी डिपेंड करता है। मॉलिक्यूलर मास बढ़ने के साथ भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर मास के ऊपर इसका जो है वो अगर आप बात करें तो वो ज़्यादा डिपेंडेंस नहीं होती, या कह लें इरेगुलर होते हैं। मॉलिक्यूलर मास में जो इजाफा होता है उसके हिसाब से देखें तो इरेगुलर जो है वो चेंज आता है इनमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और इंट्रोडक्शन था एल्केन्स का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको यहाँ से मिलती रहे।